हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक का नाम है वो आर्टेमिस सेकेंड मिशन। क्या है? आर्टेमिस सेकेंड मिशन। आप लोग कमेंट कीजिए ये रॉकेट का नाम क्या है। ठीक है, ये रॉकेट का नाम क्या है, ये जो मिशन है किसके द्वारा हेल्ड किया गया है, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, आर्टिमस जो आर्टिमिस सेकेंड मिशन जो है लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? वो फ्लोरिडा में। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। आप लोग याद रखिएगा, ये सारा के सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो फ्लोरिडा से किया गया है। फ्लोरिडा में कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर में कौन से लॉन्च पैड से किया गया है? 39B लॉन्च पैड से किया गया है। कौन से लॉन्च पैड? 39B लॉन्च पैड से किया गया है। ठीक है, और इस रॉकेट का नाम क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है, और जो कैप्सूल में हमारे एस्ट्रोनॉट गए हैं उस कैप्सूल का नाम क्या है? ओरियन। क्या है? ओरियन। क्या है? ओरियन स्पेस रॉकेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सारा पॉइंट जो है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जैसे कि फर्स्ट जो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन है ये 2022 में हेल्ड किया गया था, जिसमें किसी भी क्रू मेंबर को, ह्यूमन को शामिल नहीं किया गया था। मानव रहित मिशन था। ठीक है, ये बस टेस्टिंग के लिए किया गया था। ठीक है, और यूनो स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए किया गया था कि ये चांद के ऑर्बिट में जाके, मून के ऑर्बिट में जाके फिर वापस अर्थ पे लैंड करता है या सक्सेसफुली नहीं करता है। ठीक है, ये मिशन कंप्लीट होने के बाद आर्टेमिस सेकेंड मिशन 2026 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये आज छठा दिन है। ठीक है, क्या दिन है? छठा दिन है, सॉरी 8वां दिन है। ठीक है, हमारे एस्ट्रोनॉट 10 तारीख को वापस आएंगे। 10 अप्रैल को हमारे एस्ट्रोनॉट वापस अर्थ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आर्टेमिस सेकेंड मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया। ये मानव के साथ इसको हेल्ड किया गया। 4 मेंबर है इसमें। ठीक है, ये जो मिशन है इसलिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट से व्यू से हो जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एक महिला शामिल है। ठीक है, एक महिला शामिल है, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस मिशन का क्या मतलब, इसका जो मिशन का जो इस आर्टेमिस सेकेंड मिशन में क्या मिशन मिला है, इसमें क्या हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, अचीव करना है फर्स्ट ह्यूमन लूनर फ्लाई बाय। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लूनर फ्लाई बाय। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को, जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको चांद के ऑर्बिट पे चक्कर लगा के फिर अर्थ पे सेफली लैंड करना है। ठीक है, चांद पे लैंडिंग नहीं करना है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग गांठ बांध लीजिए इसको। ठीक है, चांद पे लैंड नहीं करना है, चांद के ऑर्बिट पे चक्कर लगा के फिर से अर्थ पे लैंड करना है। ये 10 दिन का मिशन है। ठीक है, 10 दिन का मिशन है, 10 डेज मिशन है। ठीक है, अगला फिर आर्टेमिस थर्ड मिशन हेल्ड किया जाएगा 27 में। ये अगर सक्सेसफुल रहा तो आर्टेमिस थर्ड मिशन को 2027 में हेल्ड किया जाएगा, जो अपोलो 17 के जैसे ह्यूमन को चांद पे लैंड कराएगा। ठीक है, इंसान को चांद पे लैंड कराएगा। ठीक है, अपोलो 17 के बाद पहला मिशन जो चांद पे लैंड करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स हो जाता है आर्टेमिस जो फोर्थ मिशन है। जो अगर थर्ड भी मिशन सक्सेसफुल हो रहा है तो आर्टेमिस फोर्थ मिशन में 2028 को हेल्ड किया जाएगा, क्रू के साथ किया जाएगा और चांद पे जाके
हम लोग कुछ बेस बनाएंगे, ठीक है, गेटवेज बनाएंगे, वहाँ पे कुछ बेस बनाएंगे जो वहाँ पे ह्यूमन को लेके कुछ रिसर्च हो सके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि पहले भी हम डिस्कशन किए हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन को नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये मिशन किस टाइप का मिशन है, जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है ये किस टाइप का मिशन है, तो क्रू लूनर फ्लाई बाय मिशन है। क्या है? लूनर फ्लाई बाय मिशन है, ठीक है। इसको एक्सट्रीमिस प्रोग्राम भी बोले जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस प्रोग्राम भी बोले जाते हैं, ठीक है। कब लॉन्च हुआ? 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ। 10 दिन का मिशन है, ठीक है। 10 अप्रैल 2026 को हमारे एस्ट्रोनॉट फिर से अर्थ पे लैंडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को फिर 10 तारीख को करंट अपडेट देंगे इसके बारे में, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को करंट अपडेट मिलते जाएंगे, ठीक है। क्रू डिटेल देखते हैं। आपको पहले भी बताया, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट गए थे, ठीक है। रीड वेस्टमैन, क्या है? रीड वेस्टमैन जो कमांडर है, ठीक है। रीड वाइसमैन जो कमांडर है, विक्टर ग्लोवर जो पायलट है, ठीक है। रीड वाइसमैन जो कमांडर है और विक्टर ग्लोवर जो पायलट है, ठीक है। अगला है क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच, ठीक है। आपको पहले भी बताएं, ये फर्स्ट वोमेन होंगी जो ट्रेवल करेंगी डीप लूनर स्पेस में, ठीक है। फर्स्ट वोमेन हु ट्रेवल डीप लूनर स्पेस, ठीक है। अगला है जेरी हैंस, ठीक है, जेरी हैंसन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपको बताए हैं। मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन को बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट सिंस 1972। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि 1972 में जो अपोलो एरा में जो मिशन हुआ था, अपोलो मिशन हुआ था, जिसमें ह्यूमन को मून के ऑर्बिट पे मून के ऑर्बिट पे नहीं, मून पे जो उतारा गया था, इसी को लेके इस आर्टेमिस सेकेंड मिशन का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन को ह्यूमन को बियॉन्ड करना है लो अर्थ ऑर्बिट्स पे, ठीक है। इसका टेस्ट क्या क्या रहेगा? लाइफ सपोर्ट रहेगा, ठीक है, नेविगेशन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, क्रू सेफ्टी रहेगा, ठीक है, परफॉर्म लूनर फ्लाईबाय रहेगा। नो लैंडिंग नहीं किया जाएगा। बार बार एक वर्ड यूज किया जा रहा है, नो लैंडिंग। जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है लैंडिंग के लिए नहीं है, बस लूनर फ्लाईबाय के लिए है, ठीक है। और ये जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है ये प्रिपेयर करेगा आर्टेमिस थर्ड मिशन जो मून लैंडिंग है, इसके लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। स्पेसक्राफ्ट के बारे में देखते हैं, कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया है। जैसे कि पहले भी हम आपको बताए हैं कौन सा रॉकेट यूज किया गया था। SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम यूज किया गया। स्पेसक्राफ्ट कौन सा है? ओरिनो कैप्सूल है, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट बैठ के गए हैं। एरोनो जो है, ठीक है, एरियनो, वो कैरी करेगा हमारे एस्ट्रोनॉट को टू मून टू सेफली बैक टू अर्थ, ठीक है। ओरिनो का काम क्या है? सॉरी, एरिनो बोल दिए हैं, ओरिनो, ठीक है। ओरिनो कैप्सूल, ओरिनो का काम क्या है? जो ओरिनो कैप्सूल है उसका काम क्या है? कैरी एस्ट्रोनॉट को कैरी करना, मून के पास ले जाना और सेफली बैक टू अर्थ के पास सेफली अर्थ में लाना, ठीक है। अगला देखते हैं मेजर अचीवमेंट, जो मिशन 26 जो है, ठीक है। ये जो मेजर अचीवमेंट है, आर्टेमिस जो मिशन है हम लोग का 26 का, जो इसमें मेजर अचीवमेंट क्या क्या है होगा। फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल फारेस्ट, ठीक है, फारेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से सबसे दूर जगह जाने का, ह्यूमन को अर्थ से बहुत दूर
ले जाने का फर्स्ट होगा मिशन, ठीक है। अप्रोक्स 2,52,000, कितना, 2,52,000 माइल्स, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा जो किसी भी ह्यूमन को अर्थ से सबसे फारेस्ट ट्रेवल कराएगा, अप्रोक्स 2,52,000 प्लस माइल्स, ठीक है। और दूसरा इसमें मेजर रहेगा अचीवमेंट मून फ्लाईबाई का, ठीक है, इंक्लूडिंग फार साइड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो डार्क साइड है मून का उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है। अगला है एक्सपीरियंस 40 मिनट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, बिना किसी भी कम्युनिकेशन का, ठीक है, बिना कोई कनेक्शन का, अर्थ से बिना कोई कनेक्शन का 40 मिनट स्पेंड करने का स्पेस में, मून के पीछे, मून के बिहाइंड में, ठीक है। ऑब्जर्व अर्थ राइज एंड सोलर इक्लिप्स, अर्थ राइज को ऑब्जर्व करना और सोलर इक्लिप्स को, ठीक है, अर्थ राइज को ऑब्जर्व करना और सोलर इक्लिप्स को। और ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट है जो अपोलो 17 जो मिशन था 1969-72 का जो मिशन था, ठीक है, उसके अप्रॉक्स 50 साल बाद फिर से लूनर स्पेस मिशन स्टार्ट किया गया है ह्यूमन के साथ, ठीक है, रिटर्न ऑफ ह्यूमन टू लूनर स्पेस, ठीक है, लूनर स्पेस में ह्यूमन को रिटर्न भेजने का मिशन स्टार्ट किया गया है अप्रॉक्स 50 साल बाद, ठीक है। अगला पॉइंट है एस्टेब्लिश किया जाएगा मून बेस, ठीक है, मून पे एक बेस बनाया जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉट स्पेस जैसे स्पेस स्टेशन है वैसे ही मून पे एक बेस बनाया जाएगा, ठीक है। अगला है फ्यूचर में जो मार्स मिशन होगा, ठीक है, फ्यूचर में जो मार्स मिशन होगा इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। अगला है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुआ है, जो आर्टेमिस मिशन में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया गया है, किसके साथ किया गया है, तो नासा भी किया है, नासा के साथ कनाडा और ईएसए, ठीक है, ईएसए, ठीक है। ये जो फुल डिटेल है, ठीक है, आर्टेमिस सेकेंड के बारे में फुल जो डिटेल है इसको आप लोग रट जाइए, हम जो बता रहे हैं आपको रट जाइए या फिर याद कर लीजिए या फिर अपने माइंड पे सेट कर लीजिए या फिर अपने स्टडी टेबल के सामने नोट बना के चिपका लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है, आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आगे भी अगर आर्टेमिस या फिर कोई भी मिशन के बारे में अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोग को अलर्ट कर सकें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।